नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं नवरात्र पर्व के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नौ दुर्गा के अंदर देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है भारत में, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं असल में देवी के ये 9 स्वरूप एक स्त्री के जीवन चक्र को दर्शाते हैं। तो ये स्त्री के जीवन चक्र को कैसे दर्शाते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं नौ दुर्गा के प्रथम दिन को लेता हूं, तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम देवी हैं उनका नाम है शैलपुत्री। तो दोस्तों, पार्वती जी के सारे जीवन चक्र को यदि हम देखें तो इन नौ दुर्गा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय के घर पर। तो हिमालय को शैल कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है। तो पर्वत के घर पर जब शैलपुत्री हुई तो एक बच्ची के स्वरूप में जब कोई स्त्री होती है तो उसको कहा जाता है शैलपुत्री। तो एक बच्ची की पूजा प्रथम दिन हुई। उसके बाद दोस्तों, जब स्त्री थोड़ी सी और बड़ी होती है वो बच्ची, तो उस स्वरूप को कहा जाता है ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म का आचरण करती है। बच्चों में ब्रह्म का निवास होता है। तो दूसरी देवी जो है नवदुर्गा की, उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। उस समय वो थोड़ी सी बड़ी हो गई जब पार्वती जी। उसके बाद दोस्तों, जब वो और बड़ी हो जाती हैं और उस समय उनका चेहरा चंद्रमा के समान हो जाता है और चंद्रमा के समान चमकता है, तो उस समय देवी के स्वरूप को कहा गया है चंद्रघंटा। तो दोस्तों, तीसरी देवी जिनकी नवदुर्गा के अंदर पूजा होती है उनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब और आगे उनका जीवन बढ़ता है स्त्रियों का और वो शादी करती हैं और उसके बाद गर्भ धारण करती हैं दोस्तों, तो उस समय जो देवी का स्वरूप होता है वो चौथे दिन के रूप में पूजा जाता है, जिनको कहा जाता है कुष्मांडा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कुष्मांडा के द्वारा ही सारा का सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। उसके पहले कुछ भी नहीं था, तो कुष्मांडा के गर्भ से ब्रह्मांड निकला। तो चौथा स्वरूप जो है, जब उनको बच्चा होने वाला रहता है, उस समय का स्वरूप कुष्मांडा के रूप में चौथे दिन पूजा जाता है। इसके बाद आता है 5वां दिन। तो 5वें दिन जब वो संतान को जन्म दे देती हैं, तब वो दोस्तों बनती हैं स्कंद माता। तो स्कंद, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्कंद पुराण भी है। स्कंद नाम है कार्तिकेय जी का। तो कार्तिकेय जी शिव जी के बड़े पुत्र हैं। तो कार्तिकेय जी को जब उन्होंने जन्म दिया पार्वती जी ने, तो वो बन गई स्कंद माता। तो 5वें दिन स्कंद माता के रूप में देवी को पूजा जाता है। अब दोस्तों, जब कार्तिकेय जी भी हो गए, गणेश जी भी हो गए, वो संतान भी उनको हो गई, उसके बाद स्त्री दोस्तों संयम और साधना को धारण करती हैं। तो जब संयम और साधना को वो धारण करती हैं तो वो कात्यायनी का रूप कहलाती हैं। संतान होने के बाद स्त्री की जो एज चलती है वो माँ कात्यायनी के रूप में है। तो छठे दिन माँ कात्यायनी का जीवन पूजा जाता है। इसके बाद दोस्तों, 7वें दिन जो देवी पूजी जाती हैं वो है माँ कालरात्रि। तो कालरात्रि का स्वरूप ये बताता है दोस्तों कि जब स्त्री के परिवार पर कोई संकट आता है, समाज पर, देश पर, तो स्त्री जो संयम और साधना धारण कर रही थी, वही स्त्री हथियार उठाकर शत्रुओं का विनाश कर सकती है, राक्षसों का विनाश कर सकती है। जैसा कि रानी दुर्गावती ने, रानी लक्ष्मीबाई ने और कई सारी रानियों ने भारत के अंदर जब उनके परिवार और उनके राज्य पर संकट आया तो उन्होंने वो स्वरूप धारण किया। तो वही स्वरूप संयम और साधना की देवी जो थी कात्यायनी, वो बाद में 7वें दिन कालरात्रि का स्वरूप धारण कर लेती हैं। तो एक स्त्री के जीवन में कालरात्रि स्वरूप भी होता है। इस तरह से 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। 7वें दिन कालरात्रि के रूप में अपने स्वरूप को दुनिया को बताने वाली देवी बाद में वापस संयम के अंदर आ जाती हैं, साधना के अंदर आ जाती हैं, और वो देवी सारे ब्रह्मांड को अपने पुत्र समान मानने लगती हैं, बच्चों के समान, कुटुंब के समान मानने लगती हैं। और जब वो माता के स्वरूप में हो जाती हैं तो वो महागौरी कहलाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा एज की लेडीज़ हैं वो फिर माता के रूप में सारे समाज में जानी जाने लगती हैं। तो उस रूप को कहा जाता है महागौरी का स्वरूप। उसके बाद दोस्तों, नवा स्वरूप जो है वो नवा स्वरूप है सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री देवी असल में वो हैं जो अपनी सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि जो होती हैं, जैसा कि हम हनुमान चालीसा में भी देखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो बोला जाता है, तो वो अष्ट सिद्धियां देने वाली देवी असल में सिद्धिदात्री हैं। तो सिद्धिदात्री का स्वरूप वो है जब कोई महिला बुजुर्ग हो जाती है, नानी दादी के स्वरूप में आ जाती है, तो वो अपना समस्त जो उसका जो होता है, प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी समाज में अपने बच्चों को और बाकी लोगों को दान कर कर ईश्वर के भजन में लग जाती हैं और बाद में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। तो इस तरह से जो देवी का नवा रूप है वो नवा रूप असल में सिद्धिदात्री देवी का है। तो सिद्धिदात्री देवी की पूजा करने से आपको सारी की सारी सिद्धियां मिल जाती हैं और देवी सारा का सारा प्यार अपने पुत्रों पर उमेड़ देती हैं। तो
इस तरह से दोस्तों नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अंदर शैलपुत्री, जहां पर एक बच्ची जन्म लेती है, वहां से शुरू होते होते जब वो एक स्कंद माता के रूप में माता बनती हैं और अंत में वो सिद्धिदात्री के रूप में सारी सिद्धियां अपने बच्चों को दे देती हैं, इस स्वरूप में बचपन से बुढ़ापे तक का पूरा एक स्त्री के चरित्र का और पूरे जीवन का वर्णन है, जो पार्वती जी के जीवन का असल में वर्णन है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है सनातन धर्म की, लेकिन बहुत सारे लोग नौ दुर्गा के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये तो ढोंग है, पाखंड है और लोग तो रेप कर रहे हैं, उसमें देवी की पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों तब आपको समझ में आएंगी जब आप लॉजिकल व्यू से हिंदू धर्म, सनातन धर्म को देखोगे और अपने मन से वो दुर्भावना निकाल दोगे, जो दुर्भावना आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के मन में आ गई है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस तरह के वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।